अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम उसकी डेफिनेशंस देखेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होता है और उसका आइडिया किसने दिया। तो मैट्रिसेस जो है उसका आइडिया सबसे पहले जो है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने दिया था, जिसका नाम था ऑथर कैले। उसने हमें थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था। कब बताया था? 1858 में उसने हमें ये बताया था और ये उसने 19th सेंचुरी में किया था। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है। फिर हम आगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? कोई इस तरह की फॉर्म में जिसके साइड्स और लेंथ जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। यहाँ सिर्फ ये साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे ये वाली साइड्स इक्वल होती है। चारों साइड्स इक्वल हों तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। और आप फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ एक ऐसी चीज़ जिसके हम अंदर हम रियल नंबर्स को ऐड कर सकें उसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास मैट्रिसेस है। पहले हमने रियल नंबर्स को ऐड किया उसके अंदर, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। और वो जो ब्रैकेट्स होंगी वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। और डायरेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास फॉर्म हो गया। इसकी एग्जांपल देखें तो 0 3 1 4 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और इसका फॉर्म ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह के हम एग्जाम्पल लेते हैं 0 और 1 सिर्फ ले लें तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर हम इसको इस तरह की फॉर्म में लेते हैं तो 0 1 और 2 ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास है रोज की। अब मैट्रिक्स तो हमने स्टडी किया, मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे होता है, फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 4। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें, रोज भी है और हमारे पास कॉलम भी है। पहले हम लोग रोज को रीड करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइंस होती हैं इस तरह की, उनको हम कहते हैं रोज। ठीक है, जैसे इसके अंदर 1 2 3 रोज है। इसी तरह हम कॉलम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉलम्स क्या? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल का मीन्स होता है इस तरह वाली लाइंस। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। इसी मैट्रिक्स में 1 2 और ये कॉलम, इन कॉलम्स को हम नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये C1 है, C2 है और C3 है। इसी तरह हम रोज को भी नाम दे सकते हैं। R1 है, R2 है और R3 है। अब हमने मैट्रिक्स के बारे में तो पता चल गया हमें कि वो क्या होता है, उसके अंदर रोज होते हैं, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं। अब हमने उसका ऑर्डर किस तरह से फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रोज और कॉलम्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है n/n। फर्स्ट n जो होता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड n जो होता है वो आपके पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास रोज होती है और वर्टिकल जो होती हैं वो हमारे पास कॉलम्स होती हैं। सबसे पहले हम रोज लिखेंगे तो रोज कितनी है? 1 2 3। आप इसको नाम भी दे सकते हो, R1 R2 R3। कितनी है? 3। तो आपने रोज की जगह क्या लिख दिया? 3। इसी तरह कॉलम्स देखें, कॉलम C1 C2 C3, ये भी 3 कॉलम्स है। इसी तरह हमने 3 दिया। तो इस और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3/3। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हम स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, 1 4 7 6। ठीक है, रैंडम मैंने एग्जांपल लिए। इसके अंदर देखिए 1 और 2 दो रोज हैं, इसको आप R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो। फॉर्मूले में आपको पता है पहले आपने रोज लिखनी है तो दो रोज है, साथ आपने डैश लगा के बाय और उसके आगे कॉलम। कॉलम भी आप इसमें देखें तो दो कॉलम है, C1 और C2। तो इसका क्या बनेगा? 2। इसको 2/2 ऑर्डर है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 2/2 होता है क्योंकि उसके अंदर सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है इक्वल मैट्रिसेस की। हमने मैट्रिसेस तो पढ़ लिया, अब हम ये कैसे बताएंगे कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। तो हम कोई से भी सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक का नाम हम A रख देते हैं, एक का B रख देते हैं। उनको हम कैसे कहेंगे कि वो इक्वल है? इक्वल का साइन तो आपको पता है सब x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम उसको कैसे कहते हैं? सिर्फ दो कंडीशन है जब हम उनको इक्वल कह सकते हैं। सबसे पहले कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर A का और ऑर्डर B का जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A का ऑर्डर अगर 2/2 है तो B का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। दूसरा, उसकी एंट्रीज जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स A है, उसके अंदर एंट्रीज 1 2 4 5 है, तो जो B है उसके अंदर भी एंट्रीज 1 2 4 5 ही होनी चाहिए। आगे हम इसकी एग्जाम्पल रीड करते हैं, उसके अंदर आपको इसको समझ आ जाएगी। इसकी एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक A मैट्रिक्स है, एक B मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, इसकी भी 1 है, मतलब कि दोनों इक्वल है। सेकंड की 3 है, यहाँ पे है 2+1, 2+1 भी 3 के ही इक्वल आता है, यानी कि ये भी इक्वल है। फिर -4, यहाँ पे भी -4, ये भी इक्वल है। और 2 और यहाँ पे 4 -2, 4 -2 भी 2 के इक्वल आता है। मतलब कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं A और B के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है। फर्स्ट का अगर हम ऑर्डर कैलकुलेट करें तो रोज भी इसमें 2 है और कॉलम भी 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं 2/2। और इसी तरह अगर हम B का देखें तो इसमें भी रोज 2 है और कॉलम भी 2 है, इसको भी हम कह सकते हैं 2/2। नीचे इसकी एंट्रीज जो है वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वो हमने देख लिया। इस तरह आप एक और मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल 1 4 3
2 6 एंड 1, ये आपका ए मैट्रिक्स है। इसके साथ हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 इसको हम कह देते हैं 3+1, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 4+2 और यहाँ पे 1। अब आप ये दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब हमने ये मैट्रिसेस ले लिया। अब आप देखें इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 4 है, लेकिन इसकी 3+1 है। 3+1 इक्वल्स टू 4, सेम हो गई। 3 3 के इक्वल है, 2 2 के, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4+2 भी 6 के ही इक्वल होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे। इसके दो जो हम लोगों ने पढ़े थे कि ए का ऑर्डर जो है वो बी के ऑर्डर से बिल्कुल सिमिलर आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी, इनकी एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ये मतलब कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज से पहले की डेफिनेशंस थी। आप इनको लर्न करेंगे और आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से ज़रूर कोई ना कोई डेफिनेशन आती है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया, फार्मूला उसका क्या था, एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। फार्मूला उसका था n/n। फर्स्ट n जो है वो आपके साथ रोज़ के लिए यूज़ होता है, r फॉर रोज़, और सेकंड के अंदर हम कॉलम की वैल्यूज पुट करते हैं, c फॉर कॉलम। इसी तरह हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है a = 2 3 -5 और 6। इसके अंदर देखें रोज़ कितनी है 2, तो पहले मैं 2 लिख दूंगी, फिर बाय लगा के कॉलम कितने हैं 2, इसका ऑर्डर क्या बना 2/2। सेकंड मैट्रिक्स बिल्कुल स्क्वायर है, उसके अंदर भी रोज़ 2 हैं और कॉलम भी उसके अंदर 2 है। थर्ड मैट्रिक्स देखें, उसके अंदर रो सिर्फ एक है, तो रो की जगह मैं 1 लगा दूंगी, लेकिन उसके अंदर कॉलम्स देखें तो वो 2 है, 1/2। फोर्थ के अंदर देखिए आप, इसके अंदर 1 2 3 रोज हैं उसकी, लेकिन कॉलम इसके अंदर सिर्फ एक है। इसके बाद ई वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 1 2 3 रोज है, लेकिन उसके अंदर जो कॉलम है वो आपके पास सिर्फ 2 है। एफ वाला मैट्रिक्स देखिए, उसमें आपके पास रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो उसका ऑर्डर होगा 1/1। 7 पार्ट में जी वाला हमारे पास है, उसके देखिए आप 3 ही रोज हैं उसके अंदर और इसके अंदर कॉलम भी हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/3। एच वाले में आपके पास रोज 2 हैं, 2 बाय, और कॉलम आपके पास 3 है, 2/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने सिंपली क्या किया, सिर्फ ऑर्डर फाइंड किया। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, हम रोज और कॉलम्स को काउंट करते हैं और अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि इन सब मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं या फिर उनकी एंट्रीज जो है वो इक्वल होती है। तो आप पहला मैट्रिक्स देखो, वो आपके पास ए है। अब इससे हमने सिमिलर मैट्रिक्स ढूंढना है, ठीक है। ए के सिमिलर मैट्रिक्स, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो ए के सिमिलर होगा। ए में सिर्फ हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप सेकेंड में देखो 3 और 5 है, थर्ड में 5 - 2। यहाँ पर आप देखें कि आपका जो सी वाला मैट्रिक्स है और 1 वाला ए जो है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। कैसे इक्वल आ रहे हैं, अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँ तो वो भी मेरे पास 3 आएगा, तो मैं कह सकती हूँ कि ए इज़ इक्वल्स टू सी। मैंने एक मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव कर दिया। अब मैं सेकंड बी की बारी आएगी। बी में आप देखें 3 और 5 है, लेकिन डी मैट्रिक्स जो आपको इसके सिमिलर नज़र आ रहा है उसमें 5 और 3 है। बाकी आप किसी और मैट्रिक्स में देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आई मैट्रिक्स। इसमें देखें 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और अगर मैं 3 में 2 प्लस कर देती हूँ तो वहाँ पास 5 बन जाएगा। तो मैं सेकेंडली ये कह सकती हूँ कि बी जो है वो इक्वल है आई के। सेकंड मैंने इक्वल मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। थर्ड अब हम लोगों ने फाइंड करना, हमने ए भी फाइंड कर लिया, बी भी हमारे पास जो है वो इक्वल आ गया, इसी तरह हमारे पास आई भी इक्वल आ गया। जो डी है वो अभी हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन हम ई मैट्रिक्स को देखते हैं। E4602 के इक्वल है, इसी के सिमिलर हमारे पास एक नीचे H मैट्रिक्स है, वो भी देखें बिल्कुल इसी की एंट्रीज जो है इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम और देख लेते हैं क्या इन दोनों के अलावा भी कोई इनके इक्वल आता है। तो J मैट्रिक्स को देखें 2 + 2 4 के इक्वल होता है, 2 में से 2 निकाल दो 0 के इक्वल, 2 + 4 6 के इक्वल है, 2 + 0 2 के इक्वल। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू J। ये हम लोगों ने 3 फाइंड कर लिए, ठीक है। अब एक ही रह गया, आप लोगों के पास 3 बचे हैं। डी को अभी हम लोगों ने स्किप कर दिया था। हम एफ और जी जो है वो इक्वल है। 3 में से 1 निकालोगे 2 आ जाएगा और 3 + 3 करोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं एफ इक्वल टू जी। लास्ट पे आपके पास डी जो है और वो किसी चीज़ के इक्वल नहीं आ रहा, तो आप ये लिख सकते हो कि डी इज़ नॉट इक्वल टू बी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। उसने हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी है, ठीक है। आपके पास a + c जो है वो 0 के इक्वल है, a + 2 b -7 के, c -1 3 के, 40 -6 2 देखिए। ये हम कब कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जब ये इक्वल मैट्रिसेस हो। तो ये इसने मुझे नहीं कहा, इसने सिर्फ कहा है कि ए बी सी डी की आप वैल्यूज फाइंड कर दो। अब मैंने क्या किया, खुद से मैंने उसको लेट कर लिया कि ये मेरे पास इक्वल मैट्रिक्स है। अगर मैं उसे लेट कर लिया कि मेरे पास इक्वल है, तो उसका मतलब है कि a + c फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, थर्ड के और फोर्थ
4 के। इसी तरह मैंने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल रखा, साथ मैंने उसको फर्स्ट का नाम दे दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशंस बन गई हमारी। अब हम लोगों ने इसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन पकड़नी है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ वन वेरिएबल हो। अगर आपके पास दो वेरिएबल होंगे तो आप फाइंड नहीं कर सकते, जिसके अंदर वन वेरिएबल होगा आप वो फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 वाली इक्वेशन भी है और 4 वाली भी है। देखो इन दोनों में आपके पास सिमिलर वेरिएबल्स है, यहाँ पे दोनों तरफ डी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो सी है। हम पहले 4 वाली को पकड़ लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4d - 6 = 2d। हमने एक्चुअली में डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि उसने हमें कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अब आप नीचे वही है 4d - 6 = 2d आपने लिख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ आके ये माइनस हो गया और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके ये प्लस हो गया। अब 4 में से 2 निकालोगे आप 2 आ जाएगा, 6 वैसे ही बचेगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, इससे जाके डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, डी की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन नंबर 3 को पकड़ते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को आपने देखा तो उसमें था c - 1 = 3, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली क्या किया, यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके आप प्लस कर दिया, c की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ोगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू थी a + c, उसके अंदर c था, c की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। यहाँ से आपने पकड़ी, इसके अंदर आप c की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या है a + c की वैल्यू 4 थी = 0। यहाँ पे प्लस था, यहाँ आके क्या हो गया माइनस। इसी के साथ अब आपका लास्ट जो बचा था वो इक्वेशन नंबर 2 थी, उसको आपने पकड़ लिया a + 2b = -7। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, इसके अंदर आपने -4 a की जगह पुट की, 2b वैसी, -7 वैसी। यहाँ पे 2b वैसे ही रहने दो, ये यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस हो गया है और ये वैसे का वैसे ही नीचे रह गया। 2b वैसे -7 + 4 आपके पास 3 होता है, साइन हमेशा बड़े का आता है तो माइनस का साइन हमने साथ लगा दिया। b यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो गया। लास्ट पे जो उसने पूछा था हमसे a b c d की वैल्यूज बताएं, हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू लिख दी। यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। ये आपका बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। होपफुली आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे मुझसे डिस्कस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इससे बेनिफिट हासिल कर सकें।